भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। छत्रपति शिवाजी महाराज की, छत्रपति शिवाजी महाराज की जय भवानी, जय भवानी। धन्यवाद। पतंजलि योग समिति भारत स्वाभिमान न्यास युवा भारत मुंबई द्वारा स्वामी जी के परम शिष्य डॉक्टर परमार्थ देव जी का यहाँ आगमन। एकीकृत योग शिविर इंटीग्रेटेड योग में योग आयुर्वेदिक यज्ञ चिकित्सा स्वदेशी पर विशेष मार्गदर्शन, विभिन्न रोग मधुमेह, उच्च रक्तचाप, हृदय विकार, मोटापा, गैस, बद्धकोष्ठता, माइग्रेन, पीठ दर्द, स्पॉन्डिलिटिस, एलर्जी, दमा आदि रोगों का निवारण करने का उपाय और आसन, और युवा और विद्यार्थियों के विशेष मार्गदर्शन यहाँ हो रहा है। सभी को विनती है कि आप बैठ जाइए। पूज्य स्वामी डॉक्टर परमार्थ देव जी पतंजलि योग समिति के मुख्य केंद्रीय प्रभारी, वेद शास्त्र उपनिषद अष्टाध्यायी संस्कृत गीता दर्शन के ज्ञाता है तथा इनका प्रशिक्षण पतंजलि विश्वविद्यालय में कुलाधिपति के रूप में आप कर चुके हैं। स्वामी जी आपके वेदों पर 2000 से ज्यादा एपिसोड प्रसारित हो चुके हैं। 25 मार्च 2018 में परम पूज्य स्वामी जी रामदेव जी के द्वारा संन्यास दीक्षा का ग्रहण आपने किया है। रामनवमी के शुभ अवसर पर राम जी के हाथों से ही आपने संन्यास दीक्षा ली है। 10 जुलाई 1985 में माता मैना देवी जी और पिता श्री शिवदास जी के महान संतान डॉक्टर परमार्थ देव जी इंटर कॉलेज स्नातक स्तर पर कानपुर में शिक्षा ली, परास्नातक स्तर पर वाराणसी में शिक्षा ली। जिस कल्याण ऐतिहासिक नगरी में स्वामी जी ये कार्यक्रम हो रहा है, यह शहर उपनगरीय वाहतूक सेवा से भरपूर कल्याण जंक्शन है। करो योग, करो योग। भारत माता की वंदे वंदे। अवतार सिंह जी आइए, रवि जी आप भी आइए। एक्सप्रेस गाड़ियों से जंक्शन रेलवे स्टेशन से पूर्व और पश्चिम भाग में
इस कल्याण शहर का आकर्षण काला तालाब, कोंडेश्वर भगवान जी का मंदिर, गणेश घाट, ऐतिहासिक दुर्गाड़ी किला, लोनाड लोनी लेनी और शहद का विठल बिरला मंदिर यह प्रसिद्ध है। कल्याण जिले में इस कल्याण शहर में पहला होटल आनंद आश्रम 1930 में शुरू हुआ, जिसका अभी का नाम होटल पुष्पराज है। चाफेकर बंधु रैंड की हत्या करने के बाद नेतिवली की यही टेकड़ी में जंगल के रूप में यहाँ आए थे। 7000 वर्षों पहला इतिहास और छत्रपति शिवाजी महाराज के पुनीत वास्तव्य से ऐसा कहा जाता है कि किले दुर्गाड़ी की दुरुस्ती छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा यहाँ हुई। पहला भारत का आरमार कल्याण शहर में, तो किले दुर्गाड़ी का दुरुस्ती का काम छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा हुआ। दुर्गा भवानी की स्थापना छत्रपति शिवाजी महाराज ने इस कल्याण शहर में की है। स्वामी जी जब मुंबई शहर का स्थापना नहीं हुई थी तभी भारत का पश्चिम भाग का प्रवेश कल्याण से होता था और कल्याणकारी प्रारंभ इसलिए इस शहर का नाम कल्याण रखा। इसके बाद में सातवाहन, चालुक्य, राष्ट्रकूट, कंदर, यादव, मुगल, मराठे बहुत सारी सत्ता आ गई, लेकिन कल्याण का नाम बदला नहीं। यह कल्याण ही रहा क्योंकि यहाँ आकर सबका जीवन का कल्याण होता है। डॉक्टर आनंदीबाई जोशी, इनका परिचय भी यहाँ से ही हुआ है। इस ऐतिहासिक और पावन पवित्र नगरी में स्वामी जी का मार्गदर्शन हमें मिल रहा है। न फूल देखो न फूलों के हार देखो, देखना है अतिथि तो हमारे दिल में आपके प्रति प्यार देखो। स्वामी जी का जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं और हम स्वामी जी को विनती करते हैं कि आपका मार्गदर्शन प्रारंभ कीजिए। आइए इस कल्याणकारी धरा में कल्याण में अपने आत्म कल्याण से विश्व कल्याण की पावनी परंपरा को, अपने गुणकर्म स्वभाव को श्रेष्ठतम बनाने के लिए, तन मन और वतन के स्वास्थ्य के लिए योग की शरण में चलते हैं, यज्ञ की शरण में चलते हैं, अध्यात्म की समर्थ गुरु की, अपनी सनातन पुरातन ऋषि परंपरा की शरण में चलते हैं। दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। पूर्ण कृतज्ञ भाव से इस ब्रह्म मुहूर्त में अमृतमय वेला में अपने जीवन और जगत के कल्याण के लिए हर पल हर क्षण उत्साह से उमंग से परिपूर्ण रहते हुए अपना जीवन और जगत उत्कर्ष को प्राप्त हो, ऐसा हमको संकल्प प्रभात में लेना है। और इस संकल्प को पूरा करने के लिए योग यज्ञ आयुर्वेद ऋषि परंपरा को आत्मसात करते हुए
अपनी गुरु परंपरा को प्रातः स्मरणीय वंदनीय युग पुरोधा युग दृष्टा योग ऋषि परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज गुरुदेव को और परम पूज्य आचार्य श्री जी महाराज जिन्होंने चरक सुश्रुत धन्वंतरी जैसे ऋषियों के ज्ञान को आयुर्वेद के ज्ञान को घर घर पहुंचाया, उनकी सूक्ष्म उपस्थिति को प्रणाम करते हैं और एक संकल्प की इस धारा को योगमय बनाना है, अपने जीवन को अत्यंत कल्याण से युक्त करना है। यहाँ पर इस पवित्र प्रांगण में हमारे सभी यशस्वी राज प्रभारी और अभी हमने माँ भारती को और जिन्होंने धीरता वीरता गंभीरता का इतिहास रचा है, जो पूरे विश्व के लिए एक आदर्श है, ऐसे इस महाराष्ट्र ही नहीं पूरे धरती के लिए जो स्तुत्य है वंदनीय है, ऐसे छत्रपति शिवाजी महाराज का यह पवित्र प्रांगण है। और जहां पूरा मुंबई और पूरा ये महाराष्ट्र जहां भक्ति और शक्ति दोनों की उपासना होती है, एक बार जोरदार अभिनंदन आप सब उन सभी ऋषि ऋषिकाओं के लिए, महापुरुषों के लिए, परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज के लिए। आइए योगानुष्ठान आरंभ करते हैं और बहुत ही यशस्वी हमारे राज्य प्रभारी जो गुरु के आदेश निर्देश उपदेश को मनसा वाचा कर्मणा धारण करते हुए पूरी मुंबई टीम को बहुत ही यशस्विता के साथ आगे बढ़ा रहे थे, ऐसे हमारे बढ़ा रहे हैं जो यशस्वी राज्य प्रभारी भारत स्वाभिमान आदरणीय सुरेश जी के लिए एक बार जोरदार अभिनंदन करें। हमारे पोपटराव जी कदम पतंजलि योग समिति के जो राज्य प्रभारी उनके लिए जोरदार अभिनंदन करें। अभय काबरा जी जो युवा भारत का नेतृत्व करते हैं, इनके लिए भी जोरदार अभिनंदन करें। हमारे सह प्रभारी जो शरद जी, इनके लिए भी जोरदार अभिनंदन करें। इधर ऊपर ही आ जाएंगे। और इस पूरे प्रांगण में जो आपने खूब सुंदर अनुष्ठान किया, ऐसे हमारे आदरणीय परमेश्वर जी, आदरणीय अब नाम देखो परमेश्वर है, परमेश्वर के काम में लगे, योग के काम में लगे हैं, जोरदार अभिनंदन करें। बहुत उत्साह, बहुत विनम्रता है। आदरणीय हमारे अशोक कक्कड़ जी जो संरक्षक हैं, उनके लिए भी एक बार जोरदार अभिनंदन करें। सतीश जी जो पतंजलि योग समिति के प्रभारी हैं और भाई अब्दुल शेख जी युवा भारत के प्रभारी हैं, जोरदार अभिनंदन इनका भी करें। आदरणीय अनिल जी किसान सेवा समिति की, और श्रद्धामयी हमारी वंदना कल्याणकर जी महिला पतंजलि योग समिति जो नाम ही है, जो वंदनीय है और कल्याणकारी है सबके लिए, घर परिवार और इस लोक सेवा संसार के लिए। और ये पूरी टीम जो हमारे आदरणीय आरपी जी के लिए भी एक बार जोरदार अभिनंदन करें। यहाँ आदरणीय हमारे रवि जी भारत स्वाभिमान से आए हुए हैं और मीना ठक्कर जी डोमीवली से आए हुए हैं, राज्य कार्यकारिणी सदस्य हमारे, इनके लिए भी जोरदार अभिनंदन करें। और इसी प्रकार से ठाणे से भी हमारे श्री आर के शर्मा जी भारत स्वाभिमान के प्रभारी हैं, आदरणीय अवतार सिंह जी के लिए भी एक बार जोरदार अभिनंदन करें। श्रद्धामयी हमारी श्रीमती रंजना जी के लिए भी जोरदार अभिनंदन करें। और इस अनुष्ठान में जो एक बहुत ही एकात्म होकर के परम पूज्य गुरुदेव जी ने जो ये बहुत डिवाइन एंड फाइन फैमिली का, ये बहुत दिव्य परिवार का जो नियोजन किया, संयोजन किया है, जो संयोग कराया है, वास्तव में हम जन्म जन्मांतरों के पुण्य ऐसे कमाए हैं जो पतंजलि परिवार के अभिन्न अंग हैं। एक लिए अपने लिए जोरदार अभिनंदन करें सभी हमारे श्रेष्ठ जो है योगी भाई बहन। भिवंडी से आदरणीय नीलेश जी, आदरणीय हमारी श्रद्धामयी भावना जी, प्रेम रत्न जी, ये भी आए हुए हैं, इनके लिए भी जोरदार अभिनंदन करें। और क्योंकि इसी क्रम में आगे बढ़ना है, नाम लेंगे तो लंबी लिस्ट है, जिनके नाम नहीं लिए, इधर हमारे यज्ञ का भी जो संयोजन कर रहे हैं निरंतर आदरणीय गणेश जी, हमारे स्वप्निल जी, और ये पूरा जो एक अनुष्ठान है एकात्म भाव से सभी के लिए एक बार जोरदार अभिनंदन करें।
ठीक है। अच्छा। तो योग का, अध्यात्म का, अपनी ऋषि परंपरा का हम गौरव बने, क्योंकि एक बार भी हमको बीमार नहीं होना। संसार में सबसे सुंदर, सबसे अच्छा, सबसे महनीय जीवन मनुष्य का जीवन है। और इस मनुष्य के जीवन को पा करके यदि हम रोगी हो जाएं, यदि दोषी हो जाएं, यदि दुखी हो जाएं, तो ये जीवन का अपमान है। इसलिए परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि एक सुबह सुबह उठ करके संकल्प लेना, जागना, भागना, दौड़ना और योगाभ्यास करना, यजन करना, भजन करना और जीवन को सुंदरता से भरपूर करना। स्वस्थ जीवन, स्वस्थ मन, स्वस्थ शरीर से ही हमारा संसार और ये सारा कारोबार, व्यापार, बिजनेस, व्यापार जो है सब चलता है। लेकिन अगर स्वस्थ नहीं है तो शरीर कभी भी हमारे लिए कल्याणकारी नहीं होता। इसलिए आज देश और दुनिया में योग का, अध्यात्म का, ऋषि परंपरा का आधान करने वाले जो जगत वंद हैं, ऐसे हमारे गुरुवर, और हम भी गौरवशाली हम सभी हैं कि इस समय जब परिवर्तन का युग है तो हम स्वामी जी महाराज को देख रहे हैं, उनके निर्देशन में काम कर रहे हैं। तो ये जन्म जन्मांतरों का हमारा पुण्य है, ये पुण्याई है। आने वाले 100 वर्ष, 200 वर्ष में लोग हमको याद करेंगे कि जब स्वामी जी महाराज ने इतिहास रचा, युग परिवर्तन किया, तो उसमें हमारे माता पिता, दादा, भाई बहन ये उसमें उनके साथ थे। तो ये बड़ा गौरव, ये आप केवल योग करते कराते नहीं, आप इतिहास को गढ़ रहे हैं। तो आइए खड़े होकर के तन मन का और वतन का स्वास्थ्य हमारा सुनिश्चित हो। पूर्ण व्यायाम करता है, शरीर से और मन से पूर्ण वो स्वस्थ रहता है। तो थोड़ा अभ्यास नर्वस सिस्टम को स्ट्रांग बनाने के लिए, और सुबह सुबह उठना। इस मुंबई जैसे महानगर में, माया नगरी में भी प्रभात में जहां पार्क है, जहां पर सामूहिक स्थान है, जगह जगह पर हमारे सभी यशस्वी प्रभारी योग शिक्षक, श्रद्धामयी बहनें बहुत ही यशस्विता के साथ योग की कक्षाएं का संचालन करते हैं। और योग कक्षाओं में केवल संचालन ही नहीं, संपूर्ण आरोग्य मिलता है। ऐसे भयंकर रोगों का उपचार मिलता है, उपकार होता है, सत्कार होता है। गहरे श्वास, प्रतिकूल परिस्थितियों में भी तो गहरे श्वासों के साथ, उत्साह के साथ अभ्यास करेंगे। ऐसे पूरा अभ्यास जितना जिसका सामर्थ्य है। घुटनों में दर्द है तो धीरे करना, कमर में दर्द है तो आगे नहीं झुकना, हार्निया है तो पीछे नहीं झुकना। और जब आगे झुके श्वासों को छोड़ेंगे, पीछे जाएंगे, श्वासों को भरेंगे। पूरा अभ्यास कहते हैं कि शरीर यदि स्वस्थ नहीं है, स्वास्थ्य का यदि अभाव है, तो सब अभाव चलेगा, किसी का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ेगा नहीं। हमारा स्वभाव बन जाए, योग हमारा स्वभाव बन जाए, अध्यात्म हमारा स्वभाव बन जाए, हमारा स्वभाव धर्म के पथ पर चलने का बन जाए, हमारा स्वभाव प्रसन्नता का बन जाए, हमारा स्वभाव कल्याणकारी बन जाए, और सारे जो इस कल्याण में सबका कल्याण करने का सामर्थ्य प्राप्त होगा योग से। अगला अभ्यास धीरे धीरे जितना आप कर सकते हैं उतना करें। देखा देखी करे योग, घटे काया बढ़े रोग, ऐसा नहीं करना। शरीर का सामर्थ्य, आवश्यकता और समय के ऊपर निर्भर करता है।
अभिनंदन करेंगे आदरणीय गणपत सेठ गायकवाड़ जी। आइए अब, क्योंकि आप योगी हैं, सुबह सुबह आए हैं तो थोड़ा सा योग तो करेंगे ही। जोरदार अभिनंदन करें हमारे आदरणीय गणपत सेठ जी का। आदरणीय हमारे संजय मौर्य जी, वो भी आकर के अपना आसन ग्रहण करें, बहुत यशस्वी हैं। अब योग की गंगा में आए हैं तो स्नान तो करना पड़ेगा, और जो योग की गंगा में स्नान करेगा वो करेगा। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, अब तक। तो ऐसा यशस्वी प्रधानमंत्री भी मिला है, ऐसे ऋषिकल्प राष्ट्र ऋषि की उपाधि परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने पतंजलि योग पीठ से दी। ऐसे यशस्वी हमारे प्रधानमंत्री, उनके लिए भी जोरदार अभिनंदन करें। जब आज पूरी दुनिया एक छत्र के नीचे खड़े होकर के एक प्रोटोकॉल का पालन करती है, योग, तो हमारा भारतवर्ष सदा से दुनिया का गुरु रहा है, वहां विश्व गुरु रहा है, विश्व गुरु है और विश्व गुरु रहेगा। भारत अध्यात्म का देवता है, भारत त्याग तपस्या का देवता है, इसलिए पूरी दुनिया को सिखाता है कैसे जीना, कैसे रहना, कैसे खाना, कैसे पीना। आज पूरी दुनिया इस बात को कहती है कि भारतवर्ष के घर घर में खाया जाने वाला दाल चावल रोटी साग भाजी, दिस इज कंप्लीट फूड। और इसको जो दाल चावल सब्जी, जो शाकाहार अपनाता है, वो 100 साल तक जीने की कला जानता है। आटा फुल्ली में जीने की कला भारतीयों से हम सीखे कोई। अब वो अपने घरों में साग भाजी पैदा कर रहे हैं, मांस मदिरा का सेवन छोड़ करके, फास्ट फूड को छोड़ करके, और वो साग भाजी को, मिलेट को अपना रहे हैं, मोटे अनाजों का वो सेवन कर रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि हम उनकी नकल कर रहे हैं। हमको अपने तन मन को, घर परिवार को अच्छा बनाना है तो एक संकल्प लेना है कि हमारे ऋषियों ने जैसा जीवन जिया है, जैसा उनका आहार विचार वाणी व्यवहार था, वैसा हमारा भी हो, तो घर घर में राम कृष्ण सीता सावित्री जैसी प्रतिभा का जन्म होगा। ऐसा आपको बनना है। और यही परम पूज्य योग ऋषि श्री स्वामी जी महाराज सुबह भोर में उठ करके करोड़ों करोड़ों लोगों को जगाते हैं और बताते हैं। तो भस्त्रिका प्राणायाम कर रहे थे हम, इससे दमा, श्वास, एलर्जी, साइनस, टीबी, कैंसर, कोरोना जैसी बीमारी छू भी नहीं सकती आपको। स्टेमिना बढ़ेगा, रोग प्रतिरोधक जो तंत्र हमारा वो बहुत स्ट्रांग होगा, सबल होगा। नहीं तो चलते चलते आज हार्ट फेल हो रहे हैं, किडनी फेल हो रही है, लीवर फेल हो रहे हैं। गणपत जी, मैं पूरा देश घूमता हूँ और आए दिन कोई ना कोई घटना घटती है, जहाँ शहर में रहता हूँ या आसपास की सूचना आ जाती है कि ये नौजवान था, उसको रात में हार्ट अटैक हुआ और ऑन द स्पॉट चला गया। बहुत विषम परिस्थितियां हैं। इसलिए भाई बहनों, जो परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं, स्वामी जी महाराज कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति रोग से ना मरे, हर घर में योग का, आयुर्वेद का, ऋषि परंपरा का आधार हो, समस्याओं का समाधान हो। इसलिए हमको योग करना और कराना है। हर घर में योगी पैदा हो, हर घर का बच्चा बूढ़ा जब तक जिए पूरे आनंद के साथ जिए, सुख पूर्वक जिए, रोगी होकर के, भोगी होकर के। ये वास्तव में हमारे सभी योगी भाई बहन जो निशुल्क, निष्काम भाव से, परोपकार की भावना से पूरे कल्याण में और पूरे मुंबई में जो योग का, आरोग्य का, ऋषि परंपरा का आधान करते हैं, तो ऐसे हजारों हमारे सभी कार्यकर्ता, सभी कर्मठ जो योगी हैं,
सभी प्रभारियों के लिए जोरदार अभिनंदन करें। उद्गीत प्राणायाम, दोनों हाथों को ध्यान मुद्रा में रखकर आंखें बंद हो। सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में, नहीं हार तुम्हारे हाथों में। मैं जग में रहूं तो ऐसे रहूं जैसे जल में कमल का फूल रहे। इस साधक के सब गुण दोष समर्पित हो भगवान तुम्हारे चरणों में। मुझ में तुझ में बस भेद यही, मैं नर हूँ तुम नारायण हो। मैं हूँ संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में, नहीं हार तुम्हारे हाथों में। तो ऐसा जीवन जीना, बात करने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन अभी समय बहुत ज्यादा हो गया है, आगे अभी मीटिंग का भी समय है, तो इसलिए अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूं। एक बार वज्रासन लीजिए। मोठारी हंसा। नहीं, आप आगे बढ़ो, हमारी पूरी टीम आपके साथ में है और हमारे सारे कार्यकर्ता आपके वैसे ही पीछे है। वैसे तो आमदार में आपको हमारी जरूरत नहीं, हमें मालूम है आप खुद इतने सक्षम हो कि आप विजय प्राप्त करेंगे ही, लेकिन हर व्यक्ति हमारा साथ है और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आने वाले समय में यहाँ के खासदार भी बनो आप जो है। और जैसे पूज्य स्वामी जी महाराज ने पूरे इस दुनिया के अंदर योग की अलग जगाई और पूरे एक एक घर में योग को पहुंचाया, लोगों को, करोड़ों लोगों की बीमारियां ठीक की और सिर्फ बीमारियां ही नहीं, आर्थिक स्थिति मजबूत कर दी। ऐसे ऐसे थे जिनके पास कुछ नहीं था, आज करोड़ों का बिजनेस कर रहे हैं। हमारा ये परमेश्वर जाधव, आप सब जानते हो क्या सिचुएशन थी, आज ये 1 लाख रुपए का दान दे रहा है वहां पर। ये सिर्फ योग ही नहीं कराता है गणपत सेठ जी, ये वहां पर दान भी देता है। हमारी सारी ये सतीश जी मुलेकर जी, ये 1 लाख लाइव मेंबर है, ये सर्विस करते हुए सेवा देते हैं। और हमारे जितने भी यहाँ पर कार्यकर्ता है, यहाँ पर भाई अब्दुल शेख जी, हमारा कहाँ पे हो आज दिखाई नहीं, इधर दौड़ के, ये अब्दुल शेख मुसलमान होते हुए योग के शाहपुर के अंदर पूरे योग की अलग जगह दी। तो ऐसे हमारे भाई अब्दुल शेख जी हो, बहन वंदना जी हो, बहन वर्षा जी हो, माता हांडे जी, प्रणाम करता हूं आपको। और यहाँ पर भाई अतुल जी, भाई रमेश जी, भाई विठल जी, नामदेव जी, मुकेश जी, विकास जी, मनोहर जी, बड़े अच्छे हमारे वो करते हैं जो है। और भगवान बोंद्रे जी, अरुण जी, ताना जी, सपनिल जी, रमेश जी, प्रतीक जी, मृत्युंजय, किरण पाटिल जी, ये सारी की सारी टीम हमारी यहाँ की जो है कल्याण की टीम है। और अगर किसी का नाम छूट गया हो तो इन प्रभारियों को पकड़ लेना, ये ऐसे हैं। इनको गायकवाड़ जी है, उनका मैं स्वामी जी को दरख्वास्त करता हूँ कि हमारे सभी राज्य प्रभारियों के साथ गणपत सेठ गायकवाड़ आमदार महोदय उनका बहुत बहुत स्वागत करेंगे और जोरदार तालियों के साथ
क्योंकि हमारे बीच में लोक प्रतिनिधि अगर आते हैं तो हमारा कार्य और भी बढ़ता है। उनका बहुत ही स्वागत यहाँ। जिस कोकण महोत्सव में यह काम कर रहे हैं, यह योग शिविर का महोत्सव लेने का अवसर जिनके द्वारा हमें मिला है, संजय मोरे जी, उनका भी यहाँ स्वागत हो रहा है। अभी योग भी महोत्सव बन गया कोकण महोत्सव में ये जगह मिलने के बाद, तो संजय जी का बहुत बहुत धन्यवाद है। रेणुका दीदी ब्रह्म कुमारी, उनका भी यहाँ स्वागत है। रेणुका दीदी आगे आइए। ओम शांति। हमारा योग का स्टार्ट भी ओम से ही होता है और ओम शांति की शुरुआत भी ओम से। डॉक्टर बिंदु जी ब्रह्म कुमारी, इनका भी यहाँ स्वागत है। सूर्यमणि पांडे जी उद्योगपति, इनका भी यहाँ बहुत बहुत स्वागत। सूर्यमणि पांडे जी संस्था की ओर से, ओम शांति की ओर से स्वामी जी का, परमार्थ जी का भी स्वागत। ब्रह्म कुमारी इनकी ओर से। फास्ट गति से पॉजिटिव वाइब्रेशन द्वारा सेवा करने वाले सच्चे साधक और गुरु है, यही संदेश यहाँ से मिला है। सुभाष मस्के जी उपाध्यक्ष कोकण महोत्सव, उनका भी यहाँ स्वागत हो रहा है। फाउंडर मेंबर देवीदास जी नवल केले और फाउंडर मेंबर सुमित्रा जी नवल केले, इनका भी यहाँ बहुत बहुत स्वागत। उपाध्यक्ष कोकण महोत्सव सुभाष जी मस्के, इनका भी यहाँ स्वागत है। बहुत ही अच्छा प्रांगण और ये कैंपस। शाम में कोकण महोत्सव और सुबह में योग महोत्सव, ऐसा सुनहरा एक योग यहाँ जमा हुआ है। देवीदास जी नवल केले फाउंडर मेंबर, सुमित्रा जी और देवीदास जी। लक्ष्मी नारायण यहाँ पधारे हैं, जिन जो फाउंडर मेंबर है। संस्थापक सदस्य अशोक जी कंकर, संरक्षक सदस्य मानिकराव जी जुमले, उर्मिला ठाकुर, सूर्यमणि पांडे जी उद्योगपति, उनका भी यहाँ बहुत बहुत स्वागत। गणेश जी सुयाल आजीवन सदस्य, उर्मिला ठाकुर आजीवन सदस्य, परमेश्वर जी जादव आजीवन सदस्य और सतीश जी मुड़ावेकर आजीवन सदस्य, इनका भी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर स्वामी परमार्थ देव जी यहाँ आकर हमें मार्गदर्शन मिला, उनके चरण यहाँ लगे तो ये भूमि पावन हो गई। उनका आमदार गणपत सिंह गायकवाड़, संजय जी मोरे अध्यक्ष कोकण महोत्सव और सुभाष मस्के उपाध्यक्ष कोकण महोत्सव, इनकी ओर से स्वामी जी का अभिनंदन हो रहा है, पूजन हो रहा है। जोरदार तालियों के साथ पूजन करेंगे। इस सभी कार्यक्रम की प्रसिद्धि के लिए पत्रकार इन्हें कदम सर यहाँ उपस्थित है, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। और एक कदम आगे योग की ओर। जय श्री राम, जय जय श्री राम। आदमी इंसान के लिए है, सभी इंसान के लिए, क्योंकि कोई भी जाति धर्म का रहने दो, लेकिन स्वस्थ रहेगा तो अच्छा रहेगा, वो अच्छे विचार रहेंगे। ये अच्छे विचार आने के लिए योगा बहुत जरूरी है। और मुझे लगता है बच्चों से लेकर जब शुरुआत करेंगे योगा की, तो मुझे लगता है उसके आखिरी समय तक। हमारे यहाँ पे एक थे, मुझे लगता है 85 साल के करीबन थे, नाम भूल गया मैं उनका, मेरे इधर आते थे, लेकिन 85 साल के उम्र में शीर्षासन करते थे। वो जो हम कर नहीं सकते थे वो करके दिखाता 85 एज में। तो योगा ये ताकत रखती है कि 85 साल में शीर्षासन करना बहुत बड़ी बात होती है। और ये सब चीजें योगा से ही हो सकती है। योगा करने से हर चीज में आगे आदमी जा सकता है। अगर बचपन से अगर किसी बच्चे को योगा सिखा दिया और वो बचपन से योगा करने लगा, तो वो बुढ़ापे तक
जिस क्षेत्र में जाएगा उस क्षेत्र में सबसे आगे रहेगा। ये योगा की ताकत रहेगी। पतंजलि का जो प्रोडक्ट है, मैं एडवर्टाइजिंग नहीं करूंगा, लेकिन मैं देशवासी के हिसाब से, हमारे भारतीय नागरिक तत्व के हिसाब से मैं कहना चाहूंगा कि जब हम विदेशी कंपनियों का माल लेते हैं उसकी कोई गारंटी नहीं रहती है, कोई विश्वास नहीं रहता उनके ऊपर, और पैसा जाता है बाहर देश में, हमारी इकोनॉमी बाहर देश में जाती है। लेकिन हमारे जब पतंजलि का, हमारे स्वदेशी कोई भी प्रोडक्ट रहने दो, पतंजलि नहीं लेकिन कोई भी प्रोडक्ट रहने दो, स्वदेशी होंगे। वो स्वदेशी प्रोडक्ट अगर हम खरीदेंगे, हम खाएंगे, हमारा पैसा हमारे देश में रहेगा, हमारा पैसा हमारे अच्छे काम में रहेगा, देश को बढ़ाने के लिए काम आएगा। इतना ही मैं कहूंगा। मैं फिर से, लेकिन इंडिया बना दिया, सब जगह पे पतंजलि के माध्यम से भी आगे आए, सब जगह पे चल रहे हैं। और विश्वास के जैसा, मतलब टूथपेस्ट से लेके सब चीज अगर हम वो चीज यूज करेंगे तो एक विश्वास है, एक अच्छी कंपनी है, अच्छा विश्वास के साथ में हमको दिया जाता है जो भी प्रोडक्ट, और वो विश्वास करके, क्योंकि हमारे मन में विश्वास होना चाहिए कोई भी चीज का। जो भी खाते हैं ना, उसके ऊपर विश्वास नहीं रहेगा तो वो कभी अच्छा नहीं लगेगा, वो कभी अपने शरीर को ताकत नहीं देगा। तो उसके ऊपर विश्वास करके हम खाएंगे। मैं फिर से पतंजलि के सभी जो है गुरुजी है हमारे, उनका सभी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगा कि हमको सेवा करने का मौका आप लोग ने दिया। और जहाँ जहाँ भी योगा का जो रहेगा, क्योंकि हमारे कल्याण इष्ट में जगह की बहुत ज्यादा दिक्कत है, जगह ही सब इनके तरीके से जब जहाँ जहाँ पे रिजर्वेशन था वहाँ बड़े बड़े मकान बन गए, कुछ लोगों ने कुछ बना दिया उधर, लेकिन हम अभी तोड़ नहीं सकते। लेकिन आने वाले समय में हम ये अभी जो हमारे केडीएमसी के घर जो बने हुए जो पुनर्वसन करने के लिए, तो जिस रिजर्वेशन के जगह पे जिसका इनके घर आएगा उनका पुनर्वसन करके वो जगह भी हम लोग रहने की कोशिश कर रहे, चालू है हमारा। आने वाले समय में हम अच्छा योगा सेंटर बनाएंगे और कल्याण ईस्ट के लोगों के, भारत देश के लोगों के लिए हम सेवा करेंगे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। जोरदार अभिनंदन करें। ऐसे जब आमदार जिनका व्यक्तित्व तो खासदार है, और खास बात है कि वैसे तो पूरा देश में घूमता हूँ, और हमारे आदरणीय सुरेश जी तो पता नहीं कहाँ कहाँ जाते हैं, क्या क्या किन किन लोगों से मिलते हैं, लेकिन एक व्यक्तित्व जिनमें सात्विकता है, जिनमें पारदर्शिता है, प्रामाणिकता है, तो आदरणीय सुरेश जी ने भी कहा है, उस बात को मैं और पुष्ट कर रहा हूँ। और जो वास्तव में नाम ही गणपत है, गणा नाम ईशा गणेशा, तो आप सबसे अग्रणी हैं, और परमात्मा आपको करे खूब दीर्घायुष्य दे। और जो आपकी मंगल कामना है, जो भावना है, वो वास्तव में कल्याणकारी है, और कल्याण के लिए अत्यंत कल्याण करने वाले हैं आप। एक बार पगड़ी पहना करके हमारे आदरणीय सुरेश जी, ये एक बार ये इसलिए कि आपके अंदर देवत्व है, जो आपके अंदर दिव्य भावना है, जो कामना है वो फलीभूत हो। हाँ, जोरदार अभिनंदन करेंगे। हाँ जोरदार।
विनाशं सुरारातिनाशं विश्वनाथं विभूत्यङ्गभूषं विभुं विश्वनाथं विभूत्यङ्गभूषम् सदानन्दवीरे प्रभो पंचवक्त्रम् सदानन्दवीरे प्रभो पंचवक्त्रम् नमस्ते नमस्ते विभो विश्वमूर्ते शंकर शिव भोले उमापति महादेव शंकर शिव भोले उमापति महादेव पालनहार परमेश्वर विश्वरूप महादेव पालनहार परमेश्वर विश्वरूप महादेव ज्ञान ऐसा विशाल बैठे हो मृग नैन छाए माथे चंद्र विराजे तनना ना 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 तनना ना 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 तनना ना 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 प्रचंड पंच सार के धरा धरेंद्र नंदिनी कुचाग्र चित्र पत्र का प्रकल्प नादि शिल्पनी त्रिलोकी शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय सही मायने में स्वामी जी का जो सपना है वो पूरा होने जा रहा है, यह हम यहाँ देख रहे हैं। होली फेथ हाई स्कूल अंबरनाथ के बच्चों द्वारा किया गया यह रिदमिक योगा स्वामी जी को इतना पसंद आया कि स्वामी जी निरंतर तालियां बजाकर मझधार